आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। एलन मस्क ने किया वेनेजुएला के सदर के साथ लड़ाई का इंतखाब। एक्स पर किए गए तबसरे। वेनेजुएला के सदराती इंतखाबात के नताइज की पैरवी और मादरो और इनके मुखालिफिन हर एक ने फतह का किया दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हैरिस को बाइडेन से बदतर सदारती उम्मीदवार करार दिया। अपने इल्जामात को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट ने जो बाइडेन के खिलाफ बगावत की थी। उम्रा को आसान बनाने के लिए परमिट की पाबंदी करें। वजारत हज की हिदायत। हज व उम्रा के तमाम मराहिल को डिजिटलाइज कर दिया गया है। हुज्जाज व ज़ायरीन अगर वजारत के रहनुमाना खतूत पर अमल करें तो वो तमाम मरहले आसानी से तय कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कांसी का तमगा जीतने पर मनोहर भक्कर और सरबुजुद सिंह को मुबारकबाद दी। मनोहर भक्कर ने हिंदुस्तानी खेलों के तारीख में अपना नाम भी शामिल कर लिया। वो पहली हिंदुस्तानी खातून बन गई जिन्होंने एक ही ओलंपिक खेलों में मुतअद्दिद तमगे जीते। केरला के वायनाड में बारिश के दौरान लैंड स्लाइडिंग के बायस 100 से ज्यादा अफराद फंस गए हैं। अब तक 19 अफराद की हलाकत की इत्तलात मौसूल हुई है। मलबे में फंसे अफराद को बचाने के लिए बचाव राहती काम जारी है। एक खातून ने 6 साल में किए 7 शादियां। 7वें शौहर ने अदालत में भांडा फोड़ा। अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करते हुए कर्नाटक में एक 32 साला खातून ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की, जिस पर हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। खातून के शौहर ने अदालत के इल्म में ये बात लाई। दूसरे मजहब की लड़ाई से मोहब्बत करने पर मोहम्मद आशिक नामी नौजवान का लड़की के भाइयों के हाथों किया गया कत्ल। तमिलनाडु में पेश आया दिल दहलाने वाला वाकया। 25 साला नौजवान मोहम्मद आशिक को 4 नौजवानों ने एक होटल में चाकू और लोहे की राड से दीवाना वार हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मोतियों और मीनारों के शहर हैदराबाद की तारीखी चार मीनार की घड़ी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। तज़ाइने नौ के कामों के दौरान ये बात सामने आई। चार मीनार के मशरक़ी सिमत में नस्ब कदीम घड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा। काबिल गौर बात तो यह है कि नुकसान पहुंचने के बावजूद घड़ी रुकी नहीं बल्कि चल रही है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को धक्का। 25 दिन बाद कांग्रेस में शामिल बीआरएस रुकने असेंबली के घर वापसी। गदवाल के बीआरएस रुकने असेंबली कृष्णा मोहन रेड्डी, जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी, अपना इरादा बदलकर बीआरएस पार्टी में वापस आ गए। चलती बस में एक ड्राइवर की जानिब से खातून मुसाफिर की इज्जतदारी का खैनोना वाकया तेलंगाना में पेश आया। बस में 2 ड्राइवर मौजूद थे। बादजा खातून 100 नंबर पर फोन करके इस वाक़े की इत्तला दी। इस मौके पर ड्राइवर सदैया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नारसिंगी मंशियात केस में मजीद 30 हाई प्रोफाइल अफराद को नोटिस जारी। नारसिंगी मंशियात केस की तहकीकात करने वाली पुलिस ने फिल्म इंडस्ट्री और कारोबारी दुनिया की अहम शख्सियात समेत 30 मजीद अफराद को नोटिस जारी किए। हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को होटल की पार्टी में दोस्तों के जरिए इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक होटल पार्टी में अपने जानने वाले 2 अफराद ने मुबैना तौर पर गैंग रेप किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। 3 टाउन पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल आसिफ ने इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा पेश किया और जिस्मानी तौर पर माजूर उम्मीदवार को अपने कांधों पर बिठाकर इम्तिहानी मरकज पहुंचाया। जैसे ही टीआरटी के उम्मीदवार को सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल पेश आई, आसिफ 3 टाउन पुलिस स्टेशन का कांस्टेबल इसके बचाव के लिए आगे आया और अपने कंधों पर सीढ़ियां चढ़ाया। रेवंत रेड्डी ने असेंबली में फसल कर्ज माफी स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा, किसानों के कर्ज माफी स्कीम के दूसरे मरहले से 6 लाख किसान मुस्तफीद होंगे, जिसके लिए 6198 करोड़ रुपए जमा किए गए। बीजेपी एमएलए चाहते हैं कि आदिलाबाद को महाराष्ट्र में जम किया जाए। बीजेपी सरपुर के एमएलए पी हरीश बाबू ने कहा, अगर रियासती हुकूमत आदिलाबाद की तरक्की नहीं कर सकती तो जिले को महाराष्ट्र में जम करने की इजाजत दे देनी चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी न्यूज के साथ।